रायसेन जिले के बेगमगंज से जहां ईश्वर नगर चौका मोहल्ला में किराएदार द्वारा मकान का सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए लोडिंग ऑटो बुलवाया गया, वहीं पास में 3 साल की बच्ची खेल रही थी जो लोडिंग ऑटो रिवर्स करते समय चपेट में आ गई, जिसे तत्काल सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकाश जाटव किराए के मकान में निवासरत थे, मकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक लोडिंग ऑटो बुलवाया था। 3 वर्षीय बेटी पीहू जाटव जो उसकी मां के यहाँ खेलने के लिए छोड़ दिया था। लोडिंग ऑटो रिवर्स करते समय वह पहिया की चपेट में आ गई और घायल हो गई। तत्काल सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो को गिरफ्तार कर चालक को हिरासत में ले लिया है। रायसेन के बेगमगंज से आकाश गोहिल की यह रिपोर्ट। कटनी कोठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कछगांव में मौजूद सिमको कंपनी के चूना भट्टे में काम करने वाले मैनेजर को अज्ञात लोगों ने बेरहमी से मारपीट करने के बाद भट्टे में डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में मैनेजर की हत्या करने वालों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त कर ली है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिरीच कुमार रंजन ने इस पूरे मामले में पर्दा उठाते हुए हत्याकांड का खुलासा किया। पूरे घटनाक्रम में लूट के इरादे से आरोपियों ने सिमको कंपनी चूना भट्टे के मैनेजर की पहले बेदम लाठी डंडों से पिटाई की और जब मैनेजर बुरी तरह से डंडा मारकर घायल कर दिया तो अब उसे भट्टे में जला दिया। कटनी से प्रवीण तिवारी की यह रिपोर्ट। पिपरिया पचमढ़ी रोड मटकुली के पास सिद्ध बाबा मंडिया के समीप एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही तुरंत स्थानीय पुलिस ने मौके स्थल पर पहुंचकर घायलों को शासकीय अस्पताल पिपरिया पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सिद्ध बाबा मंडिया के पास बोदल कछार छिंदवाड़ा से पिपरिया मार्ग की ओर आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 15 से 16 सवारियां बैठी हुई थीं। बस पलटने से सभी को मामूली चोट आई। घायलों को 108 एवं 100 डायल की मदद से शासकीय अस्पताल पिपरिया पहुंचाया। घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल घटनास्थल पर पिपरिया एसडीओपी मोहित कुमार यादव सहित थाना स्टाफ ने मौजूद रहकर मामले की जांच की है। पिपरिया से संदीप की रिपोर्ट। छतरपुर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पूरे देश में बच्चों को पोलियो रोधी ड्रॉप पिलाकर 2 बूंद जिंदगी की अभियान की धमाकेदार शुरुआत हुई है। यह पल्स पोलियो रोधी अभियान 25 जून से 2024 तक चलेगा, जिसमें विकासखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा सक रही है। छतरपुर के बक्सवाहा से सौरभ जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नगर के 5 प्रमुख सेंटरों में आयोजित की गई। प्रेसिडेंट कॉलेज, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, आदर्श कन्याशाला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा आयोजित की गई। कुल 1462 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। 2 शिफ्टों में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से हुई। रायसेन से तिलक साकी की रिपोर्ट। सिलवानी पुलिस थाना की पुलिस चौकी जैथारी अंतर्गत बीकलपुर के पास रात्रि में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर जैथारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम हेतु सिविल हॉस्पिटल सिलवानी भेजा गया। इस संबंध में एसडीओपी अनिल मौर्य ने बताया कि रात्रि में बीकलपुर के पास जमुनिया विघरगा रोड पर पुलिया के नीचे अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान सलमा निवासी इस्लामपुरा बरेली जिला रायसेन उम्र 35 साल के रूप में हुई है। रायसेन के सिलवानी से तारकेश्वर शर्मा की ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, परंतु शमशान घाट में छत नहीं होने के कारण आने वाले दिनों में लोगों को शव दहन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए शहरवासियों ने आक्रोश स्वरूप नगर निगम कमिश्नर की सांकेतिक शव यात्रा निकाली, जिसे राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए सतियारा घाट तक ले जाकर पुतला दहन किया गया। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। जी, कटनी कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो नदी उद्गम की यात्रा कर रहे हैं। कटनी के धनिया ग्राम में निकलने वाली केन नदी के उद्गम स्थल पहुंचे और नदी के जल संरक्षण को लेकर मजबूत पौधे लगाने की बात कही और वहीं नदी को बचाने के लिए भी कहा। वहीं नदियों में हो रहे रेत का अवैध उत्खनन और उस पर अतिक्रमण को लेकर कहा कि सरकार सख्त है, लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरे देश में नीट परीक्षा घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कटनी के ढीमर खेड़ा से इंद्र कुमार पटेल की यह रिपोर्ट।
एशियन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।